दोस्तों, इसके पहले हमने 25,000 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आंदोलन से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या जनजातीय आंदोलन हो। सारे क्वेश्चन एक ही जगह हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखता है? तो बीवी गिरी हैं जो ट्रेड आंदोलन से संबंधित हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी या किस संगठन ने दिया था? तो बरदौली सत्याग्रह में उनको दिया गया था सरदार की उपाधि। बरदौली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो उस समय लॉर्ड रिपन थे जिनके समय में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर में रहा था। वायकोमा सत्याग्रह जो 1924 और 25 में चलाया गया था, कहाँ पे? तो वो केरल में चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो वो था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। यहाँ डिनोट करने वाली बात यह है कि 1881 में जो बच्चों से संबंधित था और 1891 में 10 साल बाद महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले B.R. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ पर हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो वो जगह था महू छावनी, मध्य प्रदेश में। B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज थे जिन्होंने B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस जिसे AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा था? तो लाला लाजपत राय रहे थे। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरो को हराया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में हुई थी अखिल भारतीय कांग्रेस की 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था तो 1895 में किया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारियों चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 1926 से 1939 में किया था। एक हो विद्रोह हुआ था जो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 1908 के छोना नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई तो बेकारी पर लगाई थी। मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम था तो खोंड थे वो जो विरोध कर रहे थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे एम.एन. राय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे, ये भी एम.एन. राय ही थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए? तो खासी जनजाति थी, उसके संपर्क में आए थे। सितंबर 1932 में पूना समझौता
पूना पैक्ट कहते हैं, महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, जिसे लड़ा गया था ताना भगत आंदोलन के द्वारा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था, जो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध में चलाया गया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो वो क्षेत्र था रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? वो लखनऊ में की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार के समय में ही हुए था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो महाराष्ट्र में उसने रामोसी वो वासुदेव वल्लभ पंत फड़के ने की थी। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य ये था कि सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तिनकटिया से जुड़ा हुआ है। जो चंपारण वाला है तिनकटिया से जुड़ा हुआ है। उलगुलान या महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार हुआ था 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन जो 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था मोपला आंदोलन। गुलामगिरी का उल्लेख कौन था? ज्योतिबा फूले से संबंधित है। कुछ और आंदोलन है बचे हुए। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का कथानक आधारित है। ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मुंगेर के बरस या ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग के विरुद्ध में वो किया गया था आंदोलन। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा या बिरसा से संबंधित था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मोपला हुआ था मालाबार में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, वो गारों के खिलाफ था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक, उनका नाम हरिश्चंद्र मुखर्जी था। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बियोजिला आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप के वो थे, उनकी प्रताप के नाम था उनका। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? जस्टिस पार्टी जो आंदोलन थी मद्रास में उसमें CN मुदालियार नहीं थे। द्रविड़ या कंगड़म, द्रविड़ मुन्नेर कंगड़म, इसे DMK के संस्थापक हैं अन्ना दुरई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड जो आंदोलन थे वो हैं।